Hello guys, welcome back to Phoenix Loop, and today we will talk about WandaVision episode 7. So let's start. So सबसे पहले हम देख सकते हैं वांडा के कैरेक्टर को जो कि सो रही है और हैलोवीन के लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो सोच रही है। यहाँ पे हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे पहले जो कुछ भी हुआ वो जस्ट एक ड्रीम था। This was actually just to fool the audience for thinking about Nightmare who can be villain, but actually it's not. उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं वांडा फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रही है, यानी शी इज़ टॉकिंग इन कैमरा। और इस एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। उसके अगले सीन में हम टॉमी और बिली को लेकिन उनका कंट्रोलर बार बार अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है। और जब वो वांडा से पूछता है तो उसे भी कुछ मालूम नहीं है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड वाई। उसके बाद वांडा बाहर आती है और वो जो भी अपने आसपास देखती है हर चीज़ अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता जा रहा है, अलग अलग टाइमलाइन में चेंज होता जा रहा है। उसके बाद वांडाविजन का इंट्रो रोल होता है और इसमें हर जगह वांडा लिखा होता है, अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग जगहों पे वांडा लिखा रहता है। इससे हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली हर चीज़ वांडा का बनाया हुआ है। और लास्ट में वांडाविजन के नीचे लिखा हुआ भी आता है, क्रिएटेड बाय वांडा मैक्सिमॉफ, बट देयर इज़ ट्विस्ट, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। उसके बाद हमें हेवॉर्ड के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक एजेंट के साथ बात कर रहा होता है और वो शायद कुछ अंदर भेजने वाला है। बेसिकली वो कुछ धमाका करने वाला है जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो क्या हो सकता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें बताया नहीं गया। उसके बाद हम विजन को देख सकते हैं जो वहीं पे पड़ा हुआ है जहां लास्ट एपिसोड में वो टूट और बिखर के गिर गया था। वो वापस होश में आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे स्वॉर्ड के सारे एजेंट्स जो वॉल के अंदर आ गए थे वो सर्कस के एक्टर बन गए हैं। उसी में से डार्सी लुइस भी एक एक्टर है। विजन डार्सी को पहचान जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, बट वो अपने कैरेक्टर में है इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। उसके नेक्स्ट सीन में हमें टॉमी बिली को फिर से दिखाया जाता है जो वांडा से पूछते हैं कि हमारे अंकल डैड के 2 बार मरने की बात क्या कर रहे थे, यानी विजन 2 बार क्यों कैसे मर सकता है। और वांडा उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है, तो टॉमी और बिली को लगता है कि मॉम ऐसे वियर्डली बिहेव क्यों कर रही है, शायद वो बीमार है। एक्चुअली वांडा को खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि सब कुछ अपने आप ऐसे क्यों हो रहा है। और यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं वांडा फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्नेस को वो फिर वापस वांडा के पास आ जाती है। जैसा कि हमने हर बार देखा है कि जब भी वांडा कभी अटक जाती है या उसे कुछ समझ नहीं आता है तो उसी टाइम एग्नेस आ जाती है। और फिर वो वांडा से टॉमी और बिली को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगती है। टॉमी और बिली मना करते हैं तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर वो वापस फोर्थ वॉल ब्रेक करके बोलती है लेकिन एक बार मैंने खाया। नाउ वी नो बिकॉज शी इज अ विच एंड यू विल नो बाय एंड ऑफ दिस एपिसोड। फिर वो उन दोनों को लेके चली जाती है अपने साथ। नेक्स्ट हमें मोनिका रैम्बो और जिमी वू को दिखाया जाता है। जिमी वू के पास डार्सी का मैसेज आ गया है, कैटरैक्ट फाइल वाला, और इसमें हमें इससे ये पता चलता है कि हेवॉर्ड एक्चुअली विजन के बॉडी का यूज़ करके वेपन बनाना चाहता था, क्योंकि वो एक वाइब्रेनियम सिंथेसाइड है। लेकिन उससे पहले वांडा उसे चुरा लेती है और वापस ज़िंदा कर देती है। लेकिन एक्चुअली हेवॉर्ड उसे ज़िंदा करके या तो अल्ट्रॉन में बदलने वाला था या कुछ कोई और
डेंजरस चीज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मोनिका रैम्बो अपने ओल्ड मदर फ्रेंड यानी ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर मदर उससे मिलने जाती है और उसी की वो एक्चुअली बात कर रही होती है, जिसे हमने ना जाने क्या क्या फैंटास्टिक फोर वगैरह से कंपेयर कर लिया था। वो उसे एक स्पेस रोवर देती है जिसकी मदद से अब वो वेस्ट व्यू के वॉल के अंदर जा सकते हैं। इधर विजन डार्सी का पीछा करता है और उसे अपने पावर से कैरेक्टर से वापस लाता है और फिर दोनों मिलके एक सर्कस का बस चुरा के भाग जाते हैं। और इधर हमें वांडा को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंटल ट्रॉमा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो अपने पावर्स को भी ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही है। शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हर पावर। और फिर हमें एक और ऐड दिखाया जाता है बाकी एपिसोड्स की तरह, पर यहाँ पे ये ऐड एक्चुअली मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग है और ये एक मेडिसिन का ऐड है जो जिससे कि मेंटल इलनेस ठीक हो सकता है, एंड दिस इज़ नेक्सस। लेकिन इसको यूज करने का काफ़ी टर्म एंड कंडीशंस बताया गया है, यानी इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के से नहीं ले सकते हैं। और ये ऐड भी वांडा के मेंटल हेल्थ को ही सिग्निफाई कर रहा है कि वो अपने डिप्रेशन को बदलने के लिए किसी का हेल्प तो ले रही है एज ए मेडिकेशन, बट शी इज़ नॉट यूजिंग इट अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस और उसी का साइड इफ़ेक्ट उसे झेलना पड़ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं। और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि बाकी जितने भी एड्स दिखाए गए हैं वो सब वांडा के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही था। दोज वेयर अबाउट व्हाट शी इज़ फीलिंग और MCU थ्रू आउट हर नेक्सस एक्चुअली एक पोर्टल है जिससे सभी रियलिटीज़ में ट्रैवल किया जा सकता है और इसे हमने सबसे पहली बार थॉर डार्क वर्ल्ड में सुना था। उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा एग्नेस को देख सकते हैं दोनों बच्चों के साथ। यहाँ बिली एग्नेस से पूछता है कि वो हर किसी के माइंड को रीड कर पा रहा है या उसके माइंड में बहुत सारी आवाज़ें अलग अलग सुनाई दे रही है, पर वो एग्नेस को रीड नहीं कर पा रहा, यानी एग्नेस यहाँ पे अपने मैजिक से उसे रोक करके रखी। एंड वी कैन ऑल्सो सी टेलीपैथिक पावर इन बिली। उसके बाद हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं जो स्पेस सूट पहन के स्पेस रोवर में बैठ के वांडा की रियलिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही रोवर रियलिटी के वॉल को टच करता है वो कन्वर्ट होने लगता है। जल्दी जल्दी में मोनिका उससे बाहर निकल के कूद जाती है और रियलिटी उसे रोवर को काफ़ी दूर फेंक देता है, यानी वांडा अपने वॉल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है पहले से। इसके बाद मोनिका खुद ही वॉल के अंदर जाने लगती है बिना रोवर के मदद से। उसके बाद जैसे ही वो वॉल के अंदर जाती है उसके अंदर काफ़ी मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आने। उसके बाद हम देख सकते हैं मोनिका के बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पे फिर से चेंजेस आने लगते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था जब वो वॉल से बाहर आई थी। लेकिन इस बार काफ़ी इंटेंस हो जाता है और हम देख सकते हैं कि मोनिका अपने अलग अलग टाइम के वर्जन में ब्रेक हो जाती है और काफ़ी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कैप्टन मार्वल, निक फ्यूरी और उसके मॉम के। उसके बाद उसका आइज़ ब्लू हो जाता है और इससे हम कह सकते हैं कि उसके पास फोटोन या स्पेक्ट्रम का पावर आ चुका है। जब वो बाहर आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर पा रही होती है, जो कि उसका पावर होगा, पर किसी तरह वो कंट्रोल करके फिर वहाँ से भाग के वांडा के घर चली जाती है। इधर डार्सी और विजन जो सर्कस के बस में भागे थे उन्हें इंटेंशनली ट्रैफिक में रोक के रखा गया होता है, जैसे कोई जानबूझ के उसे अपने घर वापस जाने से रोक रहा हो, क्योंकि कभी ट्रैफिक रेड हो जाता है तो कभी आगे से बच्चे जा रहे होते हैं और कभी कभी विजन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे इंटरेक्ट करने लगता है। उसके बाद विजन को याद आ जाता है कि उसके पास सुपर पावर भी है, फिर वो उड़ के चला जाता है। यहाँ पे विजन को ये भी पता चल चुका है कि बाहर के वर्ल्ड में वो मर चुका है
और उसे ये लेकिन नहीं पता है कि अंदर ही वो ज़िंदा क्यों रह सकता है, बाहर जाते ही क्यों मर जा रहा है। इधर मोनिका वांडा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है पर दिस इज़ नॉट द वे। और वांडा दोबारा से उसे अपनी रियलिटी से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, पर क्योंकि मोनिका के पास अपना सुपर पावर आ गया है तो उसे कन्फर्ट कर लेती है। और उसके बाद मोनिका फोटोन रैम्बो पूरे सुपर हीरो स्टाइल में लैंड कर जाती है। मोनिका वांडा का ब्रेन वॉश कर ही रही होती है कि तभी बीच में एग्नेस आ जाती है हर बार की तरह और उसे अपने साथ लेके चली जाती है। वो उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पे वांडा को काफ़ी वियर्ड सा लगता है क्योंकि आसपास क्रीपी एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं। दिस इज़ हिंट दैट शी इज विच। और उसका एक रैबिट भी होता है जो कि कॉमिक में भी होता है। अब यहाँ पे वांडा को याद आता है कि टॉमी और बिली भी तो एग्नेस के साथ ही थे, तो वो एग्नेस से पूछते हैं कि टॉमी और बिली कहाँ है, जिस पे एग्नेस बोलती है कि वो शायद बेसमेंट में चले गए होंगे खेलने के लिए। जब वांडा बेसमेंट की तरफ जाती है तो अचानक से एस्पेक्ट रेशियो फिर से बदल जाता है, यानी जो भी बेसमेंट के अंदर है वो हेक्स के अंदर नहीं आ रहा है। और बेसमेंट के अंदर की दुनिया काफ़ी अलग होती है, वो बिल्कुल क्रीपी प्लांट्स और इंसेक्ट्स से भरे हुए बिल्कुल अंधेरा सा रहता है। यहाँ पे हमें एक बुक भी दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल बुक के जैसा ही होता है, लेकिन शायद ये कोई पोर्टल हो सकता है जिससे सीरीज़ का मेन विलेन बाहर आएगा। तभी एग्नेस आ जाती है बेसमेंट में और यहाँ पे वो वांडा से कन्फ्रंट करती है कि एक्चुअली वो एग्नेस नहीं बल्कि अगाथा हार्कनेस है। यस, शी इज विच अगाथा हार्कनेस, जो कि कॉमिक में भी एग्जिस्ट करती है। और स्पेक्यूलेशंस वर राइट। और फिर वो अपने पावर से, उसका पावर काफ़ी वॉयलेट कलर का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे वो वांडा के माइंड को टेक ओवर कर लेती है और फिर उसे बताती है या फिर हमें ऑडियंस को बताती है कि एक्चुअली जो कुछ भी अभी तक हम देख रहे थे वो सब एग्नेस ही कर रही थी। चाहे फिर वो क्विकसिल्वर को लाना हो या फिर पेट डॉग को मारना है, सब कुछ अगाथा हार्कनेस ही कर रही थी। और एक्चुअली दिस इज़ क्रिएटेड बाय अगाथा हार्कनेस, नॉट वांडा मैक्सिमॉफ, जो कि हम इंट्रो में देख रहे थे वो सब फेक था। यहाँ पे शो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें मोनिका रैम्बो अंदर बेसमेंट का दरवाज़ा ढूंढ लेती है और वो जैसे बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है तो पीछे से इवान पीटर्स का क्विकसिल्वर आ जाता है और वो बोलता है स्नूपर्स कौन है स्नूप, जो कि एक्चुअली में अगाथा का ही पपेट है। तो आगे क्या होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।